जय श्री राधे। श्री नाभादास जी का जीवन चरित्र। किसी भी ग्रंथ की महिमा, मान्यता उसके रचयिता के व्यक्तित्व से संबंधित होती है। श्री नाभादास जी का जन्म कर्म दिव्य था। इसी कारण भक्तमाल भी दिव्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आपकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि आपने जन्म लेकर अपने नेत्र बंद ही रखे, जगत को देखा ही नहीं। संत गुरुदेव की कृपा हो गई, तब आपने नेत्र खोले। सर्वप्रथम गुरु गोविंद के ही दर्शन किए। संतों की कृपा से दिव्य विलक्षण दृष्टि प्राप्त हुई और उन्हीं की कृपा से उनकी आज्ञा के पालन के लिए भक्तमाल की रचना की। श्री नाभादास जी का दूसरा नाम था श्री नारायण दास। श्री नाभादास जी श्री रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य थे। श्री नाभादास जी ने श्री अग्रदास जी को अपना गुरु और अपने को उनका सहचर बताया है। उन्हीं की आज्ञा से उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। अग्रदास जी के गुरु थे पयहारी श्री श्री कृष्णदास जी और कृष्णदास जी श्री अनंतानंद जी के शिष्य थे, जो कि श्री रामानंद जी के साक्षात शिष्यों में प्रधान शिष्य थे। श्री नाभादास जी ने अपने जीवन के विषय में भक्तमाल में कोई उल्लेख नहीं किया, तथापि श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका भक्ति रस प्रबोधिनी के कवित्त संख्या 12 और 13 में श्री नाभादास जी की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है। तदनुसार उनका जन्म प्रसिद्ध हनुमान वंश में हुआ था। वे जन्मांध थे। अकाल के समय उनके माता पिता उन्हें जंगल में छोड़ गए थे। दैवयोगवश उसी जंगल में श्री किल्ह जी और श्री अग्र जी आ निकले। उस 5 वर्ष के अंधे अनाथ बालक को एकांत जंगल में भटकता देखकर श्री किल्ही जी को दया आ गई। उन्होंने अपने कमंडलू से थोड़ा सा जल लेकर बालक की आंखों पर छींट दिया, तो उनमें ज्योति आ गई और बालक को दिखाई पड़ने लगा और कृतज्ञतावश उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। नाभाजी दोनों महात्माओं के पैरों पर गिर पड़े। बालक की प्रतिभा तथा विनय से वे दोनों महानुभाव बड़े प्रभावित हुए और उसे गलतापीठ जयपुर ले आए। किल्ह जी की अनुमति से श्री अग्रदास जी ने उन्हें मंत्रोपदेश दिया। जब यह बालक कुछ बड़ा हुआ तो इसे स्थान की सेवा टहल करने में लगा दिया गया। श्री नाभादास जी की प्रारंभ से ही संत सेवा और संतों से प्राप्त प्रसादी के ग्रहण करने में विशेष रुचि थी। उसके प्रभाव से उनकी बुद्धि दिव्य हो गई। उन्हें भक्ति का रसास्वाद मिल गया और उनका अंतःकरण प्रभु प्रेम के रंग में सराबोर हो गया। फिर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से भक्ति रस से आप्लावित भक्तमाल की रचना की। नाभादास जी के संबंध में कई दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। एक किंवदंती के अनुसार श्री नाभादास जी को ब्रह्मा जी का अवतार बताया गया है और कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने व्रज में सब ग्वाल बालों तथा गौओं और बछड़ों का हरण कर लिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से वैसे ही अन्य ग्वाल बाल और गौओं तथा बछड़ों की सृष्टि कर दी। व्रज के लोगों को इस बात का पता ही नहीं लगा। बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, तो भगवान ने उन्हें इतना ही दंड दिया कि तुम कलयुग में नेत्रहीन होकर जन्म ग्रहण करोगे, किंतु तुम्हारा यह अंधापन केवल 5 वर्षों तक ही रहेगा। बाद में महात्माओं की कृपा से
तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। इस किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा जी ही नाभाजी के रूप में अंधे बालक के रूप में उत्पन्न हुए और बाद में किल्ही जी तथा श्री अग्रदास जी की कृपा से उन्हें दृष्टि प्राप्त हुई। जय श्री राधे।